हाँ, बुखार उतर गया शुक्र। हाय, आप तो ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे ये कोई छुई मुई है। बच्ची है ये, बुखार हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। चलो बेटा शाबाश, उठकर बैठो, तुम्हारे ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है। फिर थोड़ी देर के बाद शावर लेना है, ठीक है? कमाल साहब, आप टेंशन ना लें, ऑफिस जाएं। मैं इसे ब्रेकफास्ट भी करवा दूंगी और मजे से नहला दूंगी। नहीं नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, घर से ही काम करूंगा। घर से ही? हाय मेरी नन्ही सी परी, अपनी माँ का हेयर क्लिप छोड़ती ही नहीं कभी। हालांकि इसकी माँ तो बस। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया शहरी आपा। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ मैं। आपके लिए भी कुछ बना लाऊं? आप भी इसके साथ ही नाश्ता कर लें। नहीं, मुझे भूख नहीं। हाँ ठीक है। सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप हर हफ्ते आकर बस यही 2 चीजें क्यों खरीदती हैं? बहुत पसंद है ऑलिव और चीज आपको। जी, चीज डाइट पर हूँ मैं, बस मैं यही चीजें खाती हूँ। तभी तो कहूँ ऐसी क्यों दिखती हैं आप? ऐसी दिखती हूँ क्या मतलब? यानी पनीर के जैसी, मक्खन जैसी, दूध जैसी। समझी नहीं मैं। ना समझना क्या है इसमें? दूध मक्खन के जैसी यानी बहुत खूबसूरत। ऐसी खूबसूरत खातून को इतनी कनात से काम नहीं लेना चाहिए। आप जो चाहें आपको मिल सकता है। ये पूरी शॉप ही आपकी है, यहाँ की हर एक चीज आपकी है, हत्ता कि मैं भी। ठीक है। ओह, ये क्या किया? सुहेला साहिबा, खैरियत है? इतनी जल्दी जाने की तैयारी? जी जावेदा साहिबा, बस अब मैं चलूंगी। इतनी जल्दी? अभी तो आपसे खूब सारी बातें करनी थी। फिर किसी वक्त बैठेंगे, मुझे अभी क्लिनिक पहुंचना है। असल में दरअसल ने कहा मैं शिरकत करने के लिए कई पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की थी मैंने। टू बी ऑनेस्ट, आमिर का निकाह एक सरप्राइज रहा। बाय गॉड, ये मेरे लिए भी सरप्राइज ही था। हिकमत साहब का ये अपना फैसला था, वरना तो आमिर के जहन में कुछ और ही था। आप जानती हैं। सुहेला साहिबा रवानगी है क्या? जी हाँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। कौन है? हाय मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह तुझे दोनों जहानों की दौलत दे लैला। अल्लाह तेरी राहें फूलों से भर दे। अल्लाह हर बुराई से, हर शर से महफूज रखे। अल्लाह ईमान सलामत रखे। ओए, कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है गुड़िया ने। आज तो कमाल साहब देख के खुश हो जाएंगे। हाँ, तो हो गया मुकम्मल। चलो जल्दी खत्म करो इसे। लाओ दो, अब मैं इसे रख देती हूँ। तुमने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। चलो अब मैं घर जा रही हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, अपना ख्याल रखना तुम। अपने पापा को तंग मत करना। चलो अब कोई और तस्वीर बनाओ, मैं कल आके देखूंगी, ठीक है? आप जा रही हैं शहरी आप? हाँ बस जा रही हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। जी खुदा हाफिज। आपके हाथ में क्या है? ओए, मिशाल ने बनाई है ये तस्वीर। मैंने सोचा फ्रिज पे लगा दूं। दिमाग ऐसा हो रहा है, भूल गई सब कुछ मैं। लाइए मैं लगा दूं। बहुत सही बच्ची है माशाल्लाह। कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है, देखिए आप। अल्लाह जिंदगी में बहुत खुशियाँ दिखाए इसे।
आपा मेरी गुड़िया ने ये किसकी ड्राइंग बनाई है? हाँ, कहीं उसी की तस्वीर तो नहीं बनाई? मुझे तो ऐसा लगा बस। चले चले, मैं जा रही हूँ। कैसे हैं आप मेरे बाबा? इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी तुम, बताओ? ओह 17 मिस्ड कॉल्स। थोड़ी सी देर में इतनी सारी कॉल्स कर दी आपने। जाहिर है फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। आपको लग रहा होगा कि मैं पकड़ी गई वहाँ। इतनी फिक्र ना किया करें आप मेरी, छोटी बच्ची नहीं हूँ अब मैं। चलो आओ इधर। खोलो इस बैग को। और क्या है? ये काम किया ना तुमने। और दिखाओ, ये क्या है? किताब भी चुरा ली। सारी चीजें आपकी, लेकिन किताब मेरी। तुम पहले चोर होगी जो चीजें चुराने के साथ साथ किताब भी चुरा लाती है। ऐसा ना हो कि किसी रोज इसी वजह से पकड़ी जाओ तुम। चले, अगर पकड़ी भी गई तो जेल में किताबें पढ़ लूंगी मैं। ये जो किताब है ना, पेट नहीं भर सकती। इंसान को सिर्फ पेट भरने के लिए ग़िज़ा नहीं चाहिए होती, रूह की ग़िज़ा का भी सोचना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। तो हाँ, अब असल बात पर आते हैं। किस बात का जिक्र कर रहे थे आप फोन पर मुझसे? कल तुम्हें एक बहुत अमीर आदमी के घर में घुसना है। अमीर आदमी के घर? हाँ, कौन है वो? उस आदमी का नाम क्या है? वो एक अमीर आदमी है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन है? यानी उसकी दौलत अब हमारे काम आएगी। सही कहा तुमने, मगर इस बार तुम वहाँ अकेली नहीं जाओगी, ताजी भी साथ होगा तुम्हारे। वो किस लिए? क्योंकि वो अमीर आदमी बहुत मोहताद और होशियार शख्स है। पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, अकेली गई तो फंस सकती हो। क्या बाबा, मेरी सलाहियतों पर शक हो रहा है आपको? मैं ये करने के लिए पहली बार जा रही हूँ क्या? आप कहिए तो सिर्फ एक गन लेकर नेशनल म्यूजियम को भी लूट सकती हूँ मैं। हाँ कर सकती हो, मैं जानता हूँ, मगर उस घर पर बहुत संभल कर पक्का हाथ डालना है, समझी तुम? कबूल है, कबूल है। अल्लाह की मार हो तुम पे लड़की, बसने नहीं दूंगी तुम्हें। सामान रेडी कर लिया जावेदा? नहीं किया। क्यों? किस बात का इंतजार है? मैं समझा नहीं। आज शाम निकलना है हमें। मेरा दिल नहीं चाह रहा कहीं घूमने फिरने जाने को। वो तो ठीक है, मगर पूरा ट्रिप अरेंज हो चुका है। बूढ़े जवान हो गए, जवान घर में बैठे हैं, बूढ़े घूमने चले। इस घर के रिवाज ही अजीब हैं। सही कह रही हो। असल में तो उन्हें ही जाना चाहिए था हनीमून पर, मगर आमिर ने मना किया तो रेहान मान गई उसकी ये बात। चलो अच्छा है, उन्हें यहीं पर प्राइवेसी मिल जाएगी। देखो मैंने कह दिया है, मेरा इस वक्त कहीं जाने का मूड नहीं है और उन्हें हरगिज भी प्राइवेसी नहीं दूंगी मैं। मैं नहीं चाहता घर में खामखा लड़ाई झगड़े हो जावेदा। तुम क्यों उलझने पर तुली हो, समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा? इतने बच्चे तो नहीं हो तुम, सब समझ आ रहा है तुम्हें। ये कोई सचमुच की उन दोनों की पसंद की शादी है जो भला प्राइवेसी दे दे उन्हें? निकाह हो चुका है। आमिर और रेहान अब मियां बीवी हैं दोनों। बेहतर होगा कि अब तुम भी ये बात कबूल कर लो। कभी कबूल नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी, कयामत तक नहीं। एक ऐसी लड़की जिसे खानदान में उठने बैठने खाने पीने यानी कि बात करने तक का सलीका नहीं है। तुम्हें जहां जाना है जाओ गुलछर्रे उड़ाने, मैं नहीं जा रही। जाकर रवानगी के लिए सामान तैयार करो जावेदा। मैं उस गंवार लड़की के साथ अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा सामान तैयार करो जावेदा। नहीं,
मैंने कह दिया है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जावेदा, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, फिर ये बात नहीं दोहराऊंगा। अब भी वक्त है, सामान तैयार करो, वरना आपके सूटकेस गाड़ी में रख दिए हैं। ठीक है, ओके, हम निकलते हैं। सुनो सफर, रास्ते में जाते हुए हमें अस्मा बहन को एयरपोर्ट छोड़ना, याद रखना। जी बहुत बेहतर हिकमत साहब। उदास क्यों हो बेटी? कुछ कह दिया तुम्हारे शौहर ने? नहीं अस्मा खाला, ठीक हूँ मैं। अल्लाह खैर आफियत से पहुंचाए। तुम माँ की फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी माँ की कब्र पे जाती रहूंगी। तुम बस अपने शौहर का, इस घर का ख्याल करो। अल्लाह तुम दोनों को अपनी औलादों की भी खुशियाँ दिखाए। वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? वरना मैं परेशान रहूंगी। हाँ कर दूंगी। अंकल को मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा कि मुझे दुआओं में याद रखें। जरूर मेरी बच्ची। आइए अस्मा बहन, चलते हैं। चलो मेरी बहन, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जैसे मैं खुद तो जा ही नहीं सकती। नहीं, तुम तो समंदर पार भी जा सकती हो अकेली। इस ख्याल में ना रहना कि निकाह हो गया है तो जीत गई हूँ मुझसे। तुम जैसी गंवार और देहाती लड़की न बीवी बनने के लायक है न बहू बनने के। मैं आ जाऊं जरा, फिर वो जहन्नम दिखाती हूँ जिसका वादा किया है तुमसे। तुम्हारे साथ वो कुछ करूंगी मैं कि सर पर पांव रखकर भागोगी इस घर से, पीछे मुड़कर देखे बगैर। दुआएं कि आपका सफर अच्छा गुजरे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। शुक्रिया आपका। मॉम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज मामू। क्या कहा मामू? क्या बात हुई थी हमारी, भूल गई इतनी जल्दी? बाबा। शाबाश बेटी। सफर अच्छा गुजरे तुम्हारा। शुक्रिया रेहान। चलो आ जाओ, चलते हैं। खुदा हाफिज हिकमत साहब। खुदा हाफिज। खैर खैरियत से जाएं हिकमत साहब। सबको खुदा हाफिज। अच्छा सफर गुजरे आपका। अपना ख्याल रखिएगा मॉम। आप भी जा सकती हैं मलिक आपा, बल्कि दोनों छुट्टी कर लें। शुक्रिया आमिर साहब। कोई मसला तो नहीं? कहो तो मैं रुक जाती हूँ, शायद कॉफी वगैरह चाहिए हो तुम लोगों को। आप फिक्र मत करें, खुद बना लेंगे जो भी चाहिए होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर भूख लगे तो फ्रिज में खाने के लिए काफी चीजें रखी है, या फिर मुझे बता देना, थोड़ी देर तो मैं हूँ। शुक्रिया आपका, जरूरत होगी तो मैं देख लूंगा। तो फिर ठीक है, चलो निगार हम तैयारी करते हैं। आमिर, मैं भी चलता हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? कॉफी बनाते हैं, पीकर चले जाना। आर यू श्योर? हाँ ठीक है।
बहुत बुरा ख्वाब देख रही हूँ यकीनन, बहुत बुरा ख्वाब देख रही हूँ यकीनन। या अल्लाह रहम कर मुझ पर, या अल्लाह रहम कर मुझ पर। ये सच नहीं हो सकता, बिल्कुल ये सच नहीं हो सकता। जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था, मेरी जिंदगी में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। वाह यार, जबरदस्त। कॉफी तो आला है। शुक्रिया मेरे भाई। पापा ने कंपनी से निकाल भी दिया तो भूखे नहीं मरोगे। आराम से किसी कॉफी शॉप पर जॉब मिल जाएगी तुम्हें। यार एक बात कहूं आमिर, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ होने के बजाय तुम्हें कहीं और होना चाहिए था। जानता हूं तुम्हारा मसला। आफ्टर ऑल तुम शादी पर तो एग्री हो गए, शादी भी हो गई, एक हो गए। अब तो मेरे रेहान को अच्छी बीवी बनने का चांस देना चाहिए। वो और मैं, हम दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। उसे चांस दे देने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। यानी वो अचानक तब्दील होकर कोई और तो नहीं बन जाएगी ना? कोई चांस नहीं। अगर शादी नहीं करनी तो इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अब पहनो जिम्मेदारी की ज़ंजीर।
ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह आपके दफ्तर के हर काम में बरकत दे। शुक्रिया शहरी हाँ, आपा। हाँ। विशाल को याद से अंडे बॉईल करके दे दीजिएगा। बेफिक्र होके जाए, मैं नहीं भूलूंगी। हाँ मगर ख्याल रहे अंडे ना कम बॉयल हो ना ज्यादा। कम बॉयल होंगे तो उनके जरासीम मरेंगे नहीं, ज्यादा बॉयल होंगे तो उनकी ग़िज़ायत खत्म हो जाएगी। बेफिक्र हो जाए, मुझे सब याद है। 12 बजे सूप, 3 बजे कोफ्ते और 3 टुकड़े ब्रोकली। 1 बजे के बाद सिरप देना है उसको, फिर ठीक 1:30 बजे नहाएगी वो। 2 बजे याद से सुनाना है। सबक सही याद किया ना मैंने? हाँ, हाँ। ये है वो घर जहाँ तुम्हें घुसना है। या अल्लाह, इस घर का इतना चर्चा था कि हर जगह सिक्योरिटी कैमरे हैं। मुझे तो लगा था कि किसी किले की तरह ऊंची ऊंची दीवारें होंगी, इसकी बुलेट प्रूफ दरवाजे होंगे। फिक्र ना करें, ये वारदात तो बच्चों का खेल है बिल्कुल। बड़ी बड़ी बातें ना करो, ये दिखने में हमसा घर लग रहा है, लेकिन मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है कि इस घर में जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है और चारों तरफ एडवांस कैमरे हैं जो रात के वक्त भी दिन की तरह काम करते हैं। आप तो जानते हैं ना, ऐसी ही चीजों को नाकारा बनाना तो मेरा काम है। ये आसान नहीं है। अलार्म भी लगे हुए हैं, जैसे ही कोई करीब आता है जोर जोर से अलार्म बजते हैं और सिक्योरिटी को सिग्नल चला जाता है। अलार्म सिस्टम का पासवर्ड तोड़ना, उसे नाकारा बनाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या पहले ऐसे काम नहीं किए हैं मैंने? अब मैं जरा इधर उधर देखकर घर की कुछ पिक्चर्स ले लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर तुम जाओ। ये मामला आज ही निमट जाए, बेहतर होगा। बहुत देखभाल के ताजी, ऐसा ना हो कि सारा का सारा काम बिगड़ जाए। दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हाँ समझ गया मैं, लेकिन इस तरह लैला के पीठ क्या बकवास है? सारी बात हो चुकी है ना पहले, बस मेरे और तुम्हारे दरमियान रहे। लैला को ना पता चले, समझे? या और समझाओ। ठीक है। नाश्ता तैयार होने वाला है कुछ देर में।
चलेगी ये शादी। यानी मैं एक मुलाजमा हूँ जिसे बस अपनी नौकरी करनी है। कर ली ना शादी, लेकिन अपनी फतह इस तरह क्यों मना लिया? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हर चीज मजबूरन कबूल की तुमने? कुछ बोलूं या खामोश रहूं? या अल्लाह, क्या करूं मैं ये भी समझ नहीं आ रहा कि हाथ कब रखूं। मैंने ये नहीं चाहा था, बल्कि मैंने तो तुम्हें वार्न भी किया था। ये सिचुएशन मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत हो गया? ये अजीब सी कैफियत, ये उदासी क्यों है मेरे अंदर? क्या करूं मैं, ये लम्हे कैसे गुजारूं? 2 मिनट भी जैसे पहाड़ बन गए हैं। कुछ सोचो, ध्यान बढ़ाओ अपना। ब्रेड के लिए पूछती हूँ। थैंक यू। एंजॉय कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक हो जेमरे? चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनवा देती हूँ। नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं करना। ब्रेकफास्ट तो जरूरी है। देखें अम्मी, प्लीज फोर्स ना करें, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम रात को ठीक से सोई थी? नहीं जानती, मैंने आमिर को खो दिया। कैसे जिंदा रहूं? अम्मी कैसे? जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है ये। इस बात पे यकीन करना भी आसान नहीं। तुम पहले डिनाई करोगी, फिर तुम अपने ही अंदर खुद से लड़ोगी, गुस्सा करोगी। तुम्हें इस हकीकत को मानना होगा कि आमिर तुम्हारी लाइफ में अब नहीं है, मगर देखना तुम इसे हैंडल कर लोगी। कैसे? हाँ, कैसे होगा? बर्बाद हो चुकी हूँ, सब खत्म। ऐसा कभी मत सोचना तुम। ये मुश्किल वक्त है तुम्हारे लिए, मैं जानती हूँ, मगर गुजर जाएगा। खुद को टाइम दो थोड़ा सा। बल्कि बेहतर है कुछ दिन के लिए कहीं चली जाओ। हाँ, क्यों ना इंग्लैंड चली जाओ, वहां घर है हमारा। तुम्हें तो इंग्लैंड पसंद भी है। मेरे ख्याल में इस वक्त इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। घर पर हूँ और कहाँ जाऊंगा? तुम अपनी सुनाओ। ठीक हूँ, पूछना था अगर कोई काम नहीं है तो मेरी तरफ आ जाओ। क्या मतलब? आज का कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। आज ही शादी हुई है
और आज ही फ्रेंड के साथ एंजॉय करना अजीब नहीं लगेगा? हद है यार, बेस्ट फ्रेंड के साथ एंजॉय करना अजीब कैसे लगेगा? अच्छा, इंसिस्ट करते हो? आधे घंटे बाद मिलते हैं फिर। ठीक है, आ जाओ फिर। रुको 1 मिनट। क्या है ये सब? मुझे बताया गया था कि हर सुबह नाश्ते के बाद आप कॉफी जरूर पीते हैं, इसलिए ले आई मैं। वाकई में मलिक आपा ने पूरी बात नहीं बताई शायद। हर सुबह नाश्ते के बाद कॉफी लाजमी चाहिए होती है मुझे, मगर ऐसी कॉफी बिल्कुल भी नहीं। चीनी और दूध के बगैर एकदम हार्ड ब्लैक कॉफी। मालूम नहीं था। हाँ, एक बात और, आइंदा कॉफी बनाने की जहमत ना करना। जरा 1 मिनट के लिए आना रूम में। मुझे बुलाया आपने? तो क्या घर में कोई और भी है जिसे आवाज दूंगा मैं? क्या है ये सब? मुझे अंदाजा नहीं था कि आज आप कौन सी टाई लगाएंगे, इसलिए 2 निकाल कर रखती हैं। हाँ, मगर मैंने तो नहीं कहा था ना तुमसे। मेरा ड्रेस कैसे चूज कर सकती हो तुम? छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, कब मुझे क्या पहनना है इसका फैसला मैं खुद कर सकता हूं। मुझे लगा कि ये करना चाहिए इसलिए कर दिया। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मैं क्या पहनूंगा? मुश्किल से 2 दिन हुए मैं एक दूसरे से मिले हुए। कल हमारी शादी हुई और देखो, मैं अपने ड्रेस खुद चूज करता हूं। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी इस बात का। मेहरबानी होगी। ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। गुस्सा दिला रही है मुझे। सुने, डिनर के लिए कोई खास चीज तो नहीं बनवानी? नहीं, मैं रात देर से आऊंगा। अच्छा, तो किस टाइम तक आएंगे आप, ताकि उस टाइम तक ही खाना लगाऊं मैं?
तुम खा लेना जब भी चाहो, मेरा इंतजार मत करना। तो फिर क्या कहती? वाकई बाबा ने तो सही कहा था, हिफाजती निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। सामने की साइड पर 3 और पिछली साइड पर 2 कैमरे लगे हुए हैं, वो भी बहुत हाई क्वालिटी के। इन कैमरास के अलावा 2 अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए हैं जिसका पासवर्ड तोड़ना होगा मुझे। बहुत मुश्किल है यानी? मगर मैं तो मुश्किलों की खिलाड़ी हूँ। आखिर अल्कतरास से भी तो लोग फरार हुए ही है ना। अल्कतरास क्या है? एक जेल है समंदर के बीच जजीरे पर। हाँ, कैलिफोर्निया में है। हाँ। परेशान ना, मुझ पर भरोसा रखो। अकल से काम लिया जाए तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो मुश्किल है, समझे तुम? अब मैं चाहता हूं एक प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करो? बल्कि कसम खाकर अहद करो तुमसे कि इस शादी को हर हाल में निभाऊंगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आमिर से शादी करूंगी, और कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। इसमें जो रकम है तुम्हारे साल भर के खर्चात के लिए काफी होगी। और हाँ, अगर खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें और पैसे भिजवा दूंगा। ये रखो और ऐसे जिंदगी जियो जाकर। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? डैड को बता दूंगा कि तुम चली गई क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं थी, और उनके गुस्से को मैं बर्दाश्त कर लूंगा। सादिक साहब तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अब कभी मेरे सामने मत आना, मेरी नजरों से दूर रहना हमेशा। हेलो अस्मा खाला, कैसी हैं आप? और अंकल की तबीयत कैसी है? हाँ मेरी बच्ची, हम दोनों ठीक हैं। तुम अपनी सुनाओ। ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। तुम्हारे शौहर कैसे हैं? ठीक है, वो भी कोई मसला नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अल्लाह खुशियाँ दे। कल रात तुम्हें ख्वाब में भी देखा था मैंने। मुझे देखा? अच्छा ही देखा होगा यकीनन। तुम्हारे मियाँ भी तुम्हारे साथ थे। बहुत बड़ी खाने की मेज सजी थी तुम दोनों के आगे, और तुम दोनों बहुत मोहब्बत से एक दूसरे को देख रहे थे। इस ख्वाब से मुझे यकीन हो गया कि तुम दोनों बहुत खुश हो बेटा। ख्वाब की ताबीर अच्छी हो। सफर कैसा रहा आपका? रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई?
यार किसी कैफे में बैठकर कॉफी पी लेते। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? उफ, यही ठीक है। पछता रहे हो? पछताएंगे तो डैड अपने फैसले पर सफर। कुछ दिन की बातें मसले हल हो जाएंगे, देखना। यार वो तो कुछ दिन बाद पछताएंगे। तुम जो अभी सोच रहे थे वो तो नहीं हुआ। यकीन करो, जो मैं सोच रहा था वही हुआ बिल्कुल। सुबह मैं उठा तो मेरा नाश्ता तैयार था और फिर मेरी कॉफी आ गई, बिल्कुल रिवायती बीवियों की तरह मुझे ला कर पेश की। और फिर मेरे ड्रेस भी निकाल के रख दी उसने। क्या वाकई? अरे समझो ना जफर, बीवी बनकर दिखा रही है मुझे। जाहिर है बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा। यार तुम नहीं समझोगे जफर, रहने दो। तुम ज्यादती कर रहे हो उससे, वो बिल्कुल भी गलत नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि तुम उसकी आदत नहीं डाल रहे। मैं ज्यादती नहीं कर रहा, वो ड्रामा कर रही है मेरे साथ। सब कुछ नॉर्मल है, जैसे इस तरह बिहेव कर रही है। चलो तुम जैसा चाहो समझ लो। 3 महीने बस। 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा ये ड्रामा। 3 महीने बाद वो खुद बाबा के पास जाकर मिन्नतें करेगी कि मुझसे तलाक लेना चाहती है। फिर मैं बात करूंगा बाबा से, उनकी आंखों में आंखें डालकर। मैं समझा नहीं, 3 महीने क्यों? पहले महीने वो मुझे समझने की कोशिश करेगी, दूसरे महीने सब्र से बर्दाश्त करेगी मुझे, क्योंकि उसके बड़ों ने सब्र करना ही सिखाया उसे, जानता हूं मैं। तीसरे महीने आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। फिर दी एंड। अच्छा तो ये है तुम्हारा प्लान, समझा? फिर वो अपने गांव लौट जाएगी और मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा मेरे भाई। बहुत आला प्लान किया है तुमने डियर आमिर, लेकिन अगर 3 महीने बाद तलाक नहीं दी तो? क्यों मजाक कर रहे हो यार? तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो गया शायद, ठंडे जोक मार रहे हो आज। 3 महीने बहुत लंबा टाइम है किसी को जानने के लिए। हाँ? ध्यान के लिए तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो गई तो फिर क्या होगा बताओ? सूरज मगरिब से तुलू हो सकता है, लेकिन मैं आमिर उसके साथ नहीं रह सकता। यहां से पानी डालेंगे। अच्छा फिर खुलेगा कैसे? खुल क्यों नहीं रहा ये? एक चम्मच काफी होगा। लेकिन उन्हें तो डार्क कॉफी चाहिए ना, तो एक और डाल देती हूँ। ठीक है। और तो कुछ नहीं डालना ना? सब हो गया। सही है, ठीक है बस। तो बन गई कॉफी। सर्दी लग रही है, चलो उठो चलते हैं। चलो। क्या कर रहे हो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अंधों की तरह क्यों चला रहे? मैं ऐसे ही चलाऊंगा, तुम क्या कर लोगे? अरे अल्लाह,
क्या बोला तुमने? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मेरी मर्जी है, समझे? डिसाइड कर लिया जाने का? इस वक्त यहाँ से जाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखना, वहाँ अपना घर है, अपने लोग हैं, और फिर लंदन में तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं। आप सही कहती हैं अम्मी जान। बस रिलैक्स करना और एंजॉय करना, और जल्दी आना। तुमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ। जावेद आंटी की कॉल। तुम जानती हो ना क्या कहना है? जो हमने तय किया था ना, वही बात करना उनसे। मैं जाती हूँ, तुम इजी होके बात कर लो। हेलो जमरे मेरी जान, कैसी हो डार्लिंग? जी ठीक नहीं हूँ मैं जावेद आंटी, आप कैसी हैं? मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। हिकमत जबरदस्ती हिल स्टेशन लेकर आए हैं छुट्टियां मनाने। ओह वाकई? चलिए ये तो अच्छी बात है। मैं वैसे भी कल इंग्लैंड जा रही हूँ। इंग्लैंड जा रही हो? इंग्लैंड। अरे तुमने बताया ही नहीं पहले। हाँ तो अचानक प्लान बना। क्या अचानक से? तुम कितने दिन रुकोगी वहाँ बेटा? यूँ अचानक कैसे प्लान बन गया? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मगर जल्दी नहीं आऊंगी बहरहाल। जमरे मेरी जान। जी कहिए ना जावेद आंटी। इंग्लैंड जाने से पहले थोड़ी देर के लिए तुम मेरे पास आ जाना बेटा, तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। मैं तो सामान पैक करने में बहुत बिजी हूँ, वो इस वक्त आना मुश्किल है, बहुत बिजी हूँ। हैव अ नाइस हॉलीडे। जमरे का दिमाग खराब हो गया है। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ऑफिसर, हम आपस में बैठकर तय कर लेते हैं। कुछ तय नहीं करना। देखिए तो इसने हाल क्या किया है। मुझे कंप्लेन करनी है इसके खिलाफ। तुमने भी तो बदतमीजी की थी ऑफिसर साहब। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसका ऐसा हाल करूंगा। तुम अमीर लोगों का यही मसला है, गरीबों को हकीर समझते हो तुम लोग। सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। जब तुमने बदतमीजी की थी तो क्या पता था कि मैं अमीर इंसान हूँ? जो भी तुम्हारे मुंह में आएगा बोलते चले जाओगे क्या? और तुम भी जो चाहोगे करोगे वो। ऑफिसर, इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो तुम्हें कंप्लेन करनी है? बिल्कुल करूंगा मैं कंप्लेन। ब्रदर बैठकर तय कर लेते हैं ना। कुछ नहीं तय करना मुझे। ठीक है, इन दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजो। मिस्टर आमिर, कल आपको अदालत में पेश किया जाएगा। और आज? कल तक इन्हें हवालात में रखना होगा। चलो बस ले जाओ इन दोनों को। आइए मेरे साथ। जफर, लॉयर को कॉल करो। तुम भी यहाँ से चले जाओ, जाओ। लिटिल प्रिंसेस ने गुस्सा करने के बजाय नरमी से कहा, मेरा कीमती कालीन खराब करने पर मैं जो चाहूं तुम्हें सजा दे सकती हूं, मगर तुम मेरी रियाया हो और गरीब भी। सख्ती करने का मतलब यह होगा कि गुड नाइट प्रिंसेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बाहर रहकर सब चीजों पर नजर रखोगी। मैं ऐसा स्पॉट ढूंढूंगी जहां से कैमरा मुझे ना देख सके, फिर मैं तुम्हें अंदर आने का सिग्नल दूंगी, तो आ जाना। बॉस मुझे मार देगा अगर तुम्हें अकेले भेजा। एक बार मैं सिस्टम नकारा कर दूं, फिर मेरे सिग्नल देने के बाद अंदर आना, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे।
तुम प्रोग्राम स्टार्ट करोगे और मैं अंदर पहुंचकर सिग्नल्स को मिक्स कर रही हूँ। कुछ भी नहीं कह सकते। अंदर कोई और सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा हो सकता है। ठीक है। बाकी अंदर जो कुछ भी करना है वो सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो। सिर्फ 2 केबल्स काटूंगी और फिर हम दोनों अंदर। इतना जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है तो जाहिर है हमारी तवक्को से ज्यादा माल मिलेगा इस घर के अंदर। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। लाइट ऑफ हो गई है, चलो। थोड़ा सा सब्र रखो अभी। बस यही होना रह गया था। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। उफ उफ, पागल हो जाऊंगा मैं, जल्द पागल हो जाऊंगा। आमिर। जफर, कोई अच्छी खबर सुना देना। खबर तो अच्छी नहीं है मेरे यार। लॉयर ने उससे बात की मगर वो अपनी शिकायत वापस नहीं ले रहा। मतलब वो चाहता है कि रात भर मैं हवालात में ही रहूं। लॉयर ने पैसों की भी बात की लेकिन वो अड़ियल गधे की तरह अड़ा हुआ है। लॉयर को यह भी खतरा है कि तुम्हें कहीं जेल ना हो जाए। क्या? चलो बस निकलो, टाइम खत्म हो गया मुलाकात का। जी जा रहा हूं। लॉयर कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा निकालने का। ठीक है ठीक है। हेलो। पुलिस, उधर निकलो। लगता है मेरे पाँव में मोच आ गई है। चल नहीं सकते क्या? नहीं चल सकता, बहुत दर्द हो रहा है। तुम यहीं पे बैठो, मैं अंदर से होकर आती। नहीं, बॉस मुझे कत्ल कर देगा लैला। फजूल बातें मत करो। अंदर कोई खतरा हुआ तो सोचो कैसे भागोगे तुम। और बाबा कितना गुस्सा करेंगे अगर तुम पकड़े गए। उठ जाओ। डैड को मालूम होने से पहले यहां से निकलना होगा, वरना डैड फिर शुरू हो जाएंगे।
बेल हो गई है तुम्हारी। बस कर जाओ, खामोश हो जाओ। 10 सेकंड से बस, जल्दी जल्दी। जल्दी 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 अपलोड हो जाओ, जल्दी। विशाल, तुम कौन हो? ऑफिसर बोलो। ये कारनामा कैसे हुआ? यानी वो शख्स तो अपनी कंप्लेन वापस लेने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये सब आपकी वाइफ की वजह से हुआ है। हमने ही आपके घर कॉल करके इन्हें यहाँ बुलवाया है। ये लीजिए।
उस साइकिल वाले ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली क्या? जी ले ली। क्यों? आपकी वाइफ ने उनसे कुछ बात की और उसके बाद उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। लकी हैं आप जो ऐसी वाइफ मिली। म्यूजिक की आवाज कम करो। कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत तेज बज रहा है, वरना मैं उतार दूं हमको दूसरी कैब ले लेंगे यहाँ से। तौबा तौबा, कितने नखरे हैं आपके। क्या कहा तुमने? सुना नहीं मैंने। कुछ नहीं कहा मैंने, कम कर रहा हूँ आवाज। सारा दिन ड्राइविंग करते थक जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं तो कुछ सुकून मिल जाता है। डरो नहीं मेरी जान। सुनिए, मैंने नहीं डराया इसको। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? ये बच्ची बीमार है क्या? बोल पड़ी। बाबा का है इसने। हाँ? मिशाल बेटी है मेरी। बाबा का है इसने, सुना तुमने? हाँ, बाबा का है इसने, सुना मैंने। तुमने बात की, बोलने लगी तुम। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है तेरा। बोली मेरी गुड़िया। ए किधर भाग रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो वरना जोर जोर से शोर मचाऊंगी मैं। सुनो मेरे हाथ को छोड़ो वरना बहुत जोर जोर से चीखूंगी, बता रही हूँ तुम्हें। अरे छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। क्या कहोगी चीखकर? जोर जोर चिल्लाओगी? आराम से बैठ जाओ और उठने की कोशिश मत करना। तो ये बात आराम से भी कह सकते हो तुम। ठीक है, बैठी हूँ यहाँ आराम से। अब क्या कैद कर लोगे मुझे? बाहर और साथी हैं तुम्हारे? नहीं तो मैं अकेली हूँ, अकेले ही काम करती हूँ। प्लीज जनाब एक बार छोड़ दीजिए मुझे। बहुत परेशानी में ये काम किया है मैंने, बिल्कुल पहली बार किया है और बाय गॉड आखिरी बार है। अब कभी चोरी नहीं करूंगी और मेरी बात का यकीन करें, अभी तक आपके घर से एक भी चीज नहीं चुराई मैंने। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। पहली बार है। झूठ मत बोलो, तुम पूरी प्रोफेशनल चोर हो। अलार्म सिस्टम कैसे नाकारा किया? यहाँ अलार्म भी है क्या? देखो ड्रामा ना करो, बंद करो ये सब। अरे कसम खाकर कह रही हूँ कि कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ जनाब। तुम जैसों को खूब जानता हूं मैं। हलाल कमाने से जान जाती है तुम लोगों की और फिर मजलूम बन जाते हो तुम लोग। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ खाएंगे? समझा नहीं मैं, क्या कहा तुमने? भूख लग रही है तो कुछ बना दूं आपके लिए? तुम्हें क्या मसला है? भूख है या नहीं, तुम्हारा क्या ताल्लुक? नहीं है मुझे भूख और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो। हद है यार,
फिर से कोई नया गेम शुरू कर दिया। सर, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मेरी बात को समझे, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। सुना? फोन किसको कर रहे हैं? पुलिस को कर रहा हूँ। और किसे करूंगा? घर में एक चोर मौजूद है मेरे। सर प्लीज ऐसा ना करें, खुदा के लिए। मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। फिर हम बैठकर बात कर लेंगे ना आराम से। अच्छा सुने सर, देखिए गरीब लड़की हूँ, मेरे ऊपर रहम करें ना। हेलो, एक रिपोर्ट लिखवानी है। मेरे घर में एक चोर है। छोटी सुनो, अपने बाबा से कहो ना छोड़ दे मुझे प्लीज। हाँ, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? हाँ, डरो नहीं मुझसे, मैं इतनी भी बुरी नहीं। अच्छा एक चीज सिखाऊं तुम्हें? ओह, देखा? अच्छा ये बताओ, अब तो डर नहीं लग रहा ना मुझसे? ये क्या कर रही हो तुम? दूर हटो मेरी बेटी से। उधर बैठो और पुलिस के आने तक उठना नहीं यहाँ से। धक्के क्यों दे रहे हो? आराम से बात कर लो। एक चोर के साथ आराम से बात करूं मैं? पुलिस आ रही है, वही बात करेगी तुमसे। हाँ हाँ सुन लूंगी उनकी बात भी मैं। आप जो टेंशन ले रहे हैं ना, ये आपको बीमार कर देगी। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बच्ची का क्या होगा? ये फिर से तुम क्या कर रही हो? हाँ, क्या कहा था मैंने भी तुमसे? समझ नहीं आती क्या मेरी बात? क्या तुम बैरी हो चुकी हो? मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्या तुम ये मशरकी की बीवी का ड्रामा करके मेरे दिल में जगह बना लोगी? तुम्हें क्या लगता है इससे मुतासिर होकर तुमसे प्यार करने लगूंगा मैं? रख दो इसे। प्यार करने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर रहो, तुम दूर रहो बस। मेरे किसी काम में दखल देने की हरगिज कोशिश मत करना। यानी अब मैं तुम्हारा मोहताज हूंगा हवालात से बाहर निकलने के लिए। बेहतरीन लॉयर्स हैं मेरे पास। मैंने सिर्फ वही किया जो एक बीवी का फर्ज बनता है। तुम्हें कोर्ट तक ले जाकर सबक सिखा था, मगर तुम्हारी वाइफ ने बचा लिया। क्या कहा था तुमने उससे?
मैं यहाँ बैठ सकती थी? वो दरअसल बात यह है कि आमिर तरुण के खिलाफ जो शिकायत की है उसके बारे में बात करनी है मुझे। मैं जानती हूँ कि उन्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं है। तो ठीक है, अब कंट्रोल करना सीखेगा जेल में रहकर। असल में उनका मुश्किल वक्त है, क्योंकि अपने बाबा के कहने पर अपनी पसंद के बगैर शादी की है। तो बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो बस इसी वजह से आजकल कुछ परेशान रहते हैं। यानी एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो गरीब भी है और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, जबकि जिसे वो पसंद करते हैं वो उससे बेहतर है। उम्मीद है कि आप समझेंगे इस बात को। तो जिस लड़की से शादी हुई है वो क्या चाहिए? मेरा मतलब है क्या जाहिल है? कहने का मकसद है कि मसला क्या है? वो लड़की मैं हूँ। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। इस सलूक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है फिर कभी मुलाकात हो जाए आपसे। प्रिंसेस, बस कुछ नहीं हुआ। बाबा है ना तुम्हारे, फिर से बाबा कहो ना, आखिर कुछ तो कहो। ये तो लैला है, यानी पकड़ी गई है। काश मैं भी साथ अंदर चला जाता। अब बॉस को क्या जवाब दूंगा मैं?
बॉस। बताओ क्या बात है, सब खैरियत तो है? लैला को वो लोग ले गए। कौन ले गया? पुलिस। क्या कह रहे हो? लैला पकड़ी गई? कैसे? शायद घर वालों ने ही पकड़वाया उसे। तुम उस वक्त कहाँ थे? कहा था ना एहतियात करना। तुमने आखिर उसे अकेले अंदर जाने क्यों दिया? बॉस, पुलिस दरवाजे पर है, वरना मैं लैला को बचा लेता। किसी काम के नहीं हो तुम, निकलो वहां से। तुमने आज दूसरी बार चोट पहुंचाई है मुझे कमाल, लेकिन इस बार तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। चाय ले आया। किससे पूछकर अंदर आए तुम? चलो अब उठाओ इसे, निकलो यहाँ से जल्दी। अभी तक यहाँ पर खड़े हो, जाओ यहाँ से। एक बार फिर से मुझे बाबा कहो। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरी प्रिंसेस में तरस रहा हूं। सब कुर्बान तुम पर। गुड नाइट।